पूरे चेहरे पे काजल लगा लिया, पूरा चेहरा काला काला बना लिया। ऐसी बावली हो गई कृष्ण की मुरली की मधुर आवाज सुन के, और दौड़ पड़ी कृष्ण भगवान की। जो गोपियां गोबर के उबले बना रही, जैसे कृष्ण भगवान की मुरली की मधुर आवाज सुनी, ऐसे ही हाथों पे गोबर लगा है, चूड़ियों पे गोबर लगा है, ऐसे ही बावली सी भाग पड़ी भगवान की ओर। इसे कहते हैं प्रेम, मन का प्रेम। जो गोपियां अपनी सास की सेवा कर रही थी, जैसे कृष्ण भगवान की मुरली की मधुर आवाज सुनी, भाग पड़ी कृष्ण भगवान की ओर। सासू माँ आवाज लगा रही है, ए तू कहाँ चली, सुन तो ले एक बार। भाग पड़ी। सच्चे भगत किसकी सुनने वाले, भाग पड़ते हैं भगवान की। जो गोपी गहने पहन रही थी, जैसे ही भगवान की मुरली की मधुर आवाज सुनी, गले वाला पैरों में डाल लिया, पैरों वाला गले में पहन लिया। ऐसी पागल सी हो गई। ये प्रेमी तो है, जो भगवान के दीवाने होते, जो भगवान के प्रेमी होते हैं, उनको कहते हैं पागल। ऐसे ही भाग पड़ी भगवान की। जो गोपी अपने पति को भोजन खिला रही है, जब भगवान की मुरली की मधुर आवाज सुनी, पति को छोड़ दिया और भाग पड़ी कृष्ण भगवान की ओर। जो गोपियां रात्रि में अपनी पति की सेवा कर रही है, जब कृष्ण भगवान की मुरली की मधुर आवाज सुनी, जाने का प्रयास किया, पति बोले, ए बावली कहाँ चली रात्रि में। गोपी बोली, स्वामी अब ना रोको, अब ना टोको, कृष्ण भगवान बुला रहे हैं। तू कहाँ चली, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी सेवा करो। यदि बाहर चली गई, दुनिया वाले क्या बोलेंगे। कहीं नहीं जाना, मेरे पास रुको। गोपी बोली, स्वामी मैं तो अवश्य जाऊंगी। आप केवल इस तन के पति हो, मन के पति है भगवान। सबके मन के पति भगवान ही है। स्वामी आप इस तन को रोक सकते हो, लेकिन आप इस मन को नहीं रोक सकते, इसको तो जाना ही है। पति बोले, अच्छा ये बताओ, तन के बिना मन कैसे जाएगा, और मन के बिना तन कैसे जाएगा। गोपी बोले, चिंता ना करो, ये चक्कर कृष्ण चलाएंगे। कृष्ण ने इस तन को आपके पास में छोड़ देंगे, इस मन को ले जाएंगे। गोपी ने भगवान को पुकारा, कन्हैया ये संसार के लोग हैं जो कि आप तक पहुंचने नहीं देंगे। आप ऐसा करो, इस मन को ले जाओ, इस तन को पति के पास में छोड़ दो। भगवान ने कृपा की, तन को छोड़ दिया पति के पास में, और उस मन को लेके रास में आए भगवान, अपने पास बुलाए, और उस मन ने भगवान के साथ में रास किया। इसे कहते हैं भगवान के प्रति प्रेम। उस मन ने भगवान के साथ में रास किया। जितनी गोपियां हैं, जो गोपियां भगवान के साथ में रास कर रही हैं, उन गोपियों की उम्र कितनी है। अब कई व्यक्ति बोलते हैं, जो नास्तिक होते हैं, कि कृष्ण भगवान ने जो कि युवा है, जो जवान है, उनके साथ में रास किया। ऐसा नहीं है। जिन गोपियों ने भगवान के साथ रास किया, उन गोपियों की उम्र है 16 साल से लेकर 90 साल तक की गोपी हैं, जिन गोपियों ने भगवान के साथ रास किया। और जब भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, भगवान कितने साल के हैं, 7 साल। 6 साल समाप्त हुए हैं, 7वें साल में लगे हैं। 7 साल के बच्चे में क्या काम वासना हो सकती है। वो तो केवल गोपियों को मन को जीत रहे हैं। तो भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। और ऐसा नहीं है कि इतनी गोपी हैं, अकेले कृष्ण हैं। जितनी गोपी है उतने ही कृष्ण बनेंगे। और कृष्ण भगवान ने सभी गोपियों के साथ में रास किया। और सबसे बड़ी बात है कि सभी गोपियों को अपने अपने कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं। अब सभी गोपियां सोच रही हैं, आहा कृष्ण तो मुझसे प्रेम करते हैं, अकेली से प्रेम करते हैं, इसलिए मेरे साथ में रास कर रहे हैं। जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान तो उन सबके साथ में रास करते हैं, और सभी के साथ में रास कर रहे हैं भगवान अच्छे से। एक तो भगवान ने रास किया। इन गोपियों की पहले की इच्छा है कि कन्हैया हमको समय दो, हमारे साथ में नाच गान रास करो, हमारे साथ में शादी करो।
तो भगवान ने वचन दिया था। एक तो कारण है कि भगवान इसलिए गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। दूसरा, कामदेव को हराने के लिए भगवान ने रास किया। कामदेव बोले कृष्ण भगवान से, तुम कौन हो? मैंने तो ब्रह्मा जी को हरा दिया, ब्रह्मा जी को, देव ऋषि भगवान को। देव ऋषि भगवान भी एक नारी के पीछे पड़ गए थे। देवताओं को मैंने हरा दिया, देवताओं को मैंने जीत लिया, तो तुम क्या हो? तुम तो बच्चे हो 7 साल के। भगवान बोले जितना दम है उतना प्रयास कर लेना, काम वासना जगाने का जितना दम है। तो कामदेव ने भगवान के अंदर प्रवेश किया और बहुत प्रयास किया कि कृष्ण के अंदर काम वासना जागे, और भगवान ने रास में कामदेव को भी पराजित किया, कामदेव को भी हरा दिया। 2 कारण हैं जो भगवान ने रास किया। ऐसे भगवान गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं। जब रास कर रहे हैं, माता पार्वती की इच्छा हुई रास में आने की। माता पार्वती अच्छे से तैयार हो रही हैं रास में आने के लिए। शंकर भगवान जी बोले कहाँ चली? माता पार्वती बोली रास में जा रही, कृष्ण रास कर रहे हैं गोपियों के साथ। शंकर भगवान जी बोले मैं भी चलूंगा। माता पार्वती बोली स्वामी वहां अकेले कृष्ण पुरुष हैं, बाकी सभी गोपियां हैं, वहां कृष्ण के सिवा दूसरा पुरुष नहीं जा सकता रास में, अकेले ही कृष्ण है। शंकर भगवान जी बोले ऐसा करो, गोपी बना के ले चलो, साड़ी पहना दो। माता पार्वती बोली बाबा साड़ी तो पहना दूंगी, लेकिन आपको कन्हैया पहचान लेंगे, आपका चेहरा पहचान लेंगे। शंकर भगवान जी बोले चिंता ना करो, घूंघट कर लूंगा, चिंता घूंघट कर लूंगा। इसलिए रास में घूंघट करने का नियम है। तो यहीं पर ये भजन है। शंकर भगवान जी क्या कहते हैं? एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तो आप बड़े भाग्यशाली हो जो आप सभी भगवान के साथ में रास करोगे। रास कैसे करना है? घूंघट करना पड़ेगा। सभी घूंघट करेंगे, सभी रास करेंगे। और रास करते समय आपके दोनों हाथ ऐसे प्रेम के साथ हो। और ये मैं सोचना कि पंडित जी ने बोला है हम इसलिए रास कर रहे हैं, जैसे गोपियां कृष्ण के प्रेम में बावली हो गई, वैसे ही ऐसे ही बावले होने के बाद रास करना। मन में भगवान के प्रति प्रेम, वो पागलपन, जैसे गोपी ने रास किया वैसे ही। और भजन के बीच में एक हाथ यहाँ, एक नीचे, प्रेम के साथ में। एक तो होता है जल्दबाजी में, जैसे आप शादियों में करते हो, वैसे नहीं, प्रेम के साथ में ऐसे। ठीक है, अब रास करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। एक बार लाइट लगवा दो, इन्हें बैटरी पर लगवा दो, कभी लाइट ना चली जाए बीच में। हाँ, लाइट लगवा दो एक बार, चली गई तो बीच में दिक्कत हो जाएगी। लगवा दो एक बार, आप बैटरी पे लगवा दो।